अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तारी बात बरोबर है। मैं तुझे जो भी दंड दूंगा वो तू हंसी खुशी से भोग लेगी। आज तक जो भी बात बोली है तुझे तूने निभाई है। पर डफोड़ में यहां तुझे दंड देने नहीं आया, अपनी पत्नी को घर ले जाने आया था। समझे कि नहीं हमारी बात? है जन्मदिन की बधाई हो। मैंने तेरी जन्मदिन की भेंट है ना, वो तब भी मेरे जेब में थी ना, अब भी मेरी जेब में। देखना है? जाओ। सरस है ना? इधर आ, पीना दूं तुझे। अरे शर्माने का क्या है इसमें? तेरा पति हूं मैं, धर्मराज मैयावंशी, याद है ना? बेस बेस। क्या वो मालिक? वो मच्छर था, मच्छर। वो मच्छर था। हाँ, पण अबे यहाँ मच्छर मारने की मशीन तो है नहीं ने। शू करवानु?
अरे क्या हुआ? दूसरा घर खरीद लो, मैं यहाँ रह नहीं सकती। अब एहसास हो रहा है जब उस बेचारी संतू को तुमने वो चूहों से भरे गंद की कोठरी में रखा था, तब क्या हुआ था याद है? तरु, जिंदगी सब कर्मों का फल यही दिखाती है, जैसे करनी वैसे भरनी। और रही बात तुम्हारे यहाँ नहीं रहने की, तो मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर। तुम इधर आई हो अपने भाई की सजा काटने के लिए, तो भुगतो सजा और क्या। इससे बुरी सजा तो नरक में भी नहीं मिलेगी। बुरी हो या भली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरे घर के बारे में क्या सोच रही हो। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि घर की हालत जो है घर की औरतें बनाती हैं, पर मैं तुमको क्या समझाऊं, तुम तो समझना नहीं चाहती हो। कांजी वाघेला, मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती, समझाना। अच्छा, सही कहा, तुम समझ सकती भी नहीं हो। अगर समझ सकती ना तरु, तो बरसों पहले समझ चुकी होती तुम। अच्छा, हाँ, कांजीबा, अगर भाभी जी को समस्या है तो हम सफाई करवा दे। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले हैं? ये हमारे घर का मामला है, पति पत्नी के बीच की। बोलो। नहीं काकी, अरे आप ही करवा देना सफाई। क्या बड़े घर की हैं ये, सफाई करेंगे तो पता चला वैद का खर्चा ज्यादा हो गया, कमर में दर्द हो जाए इनके। और वैसे भी थोड़ी अब उम्र भी हो गई ना इनकी। रुको, भिखारी लगती हूँ मैं? किसी के दया की भीख नहीं चाहिए, अपना काम खुद कर सकती हूँ। ठीक है काकी, ठीक है, वो सफाई खुद ही करेंगे कह रही हैं वो, तो आप लोग जाइए। चलिए, ये कांजी भाई और भाभी जी का आपस का मामला है, हम चलते। झाड़ू है या बेचा? हटो। अच्छा रुको रुको रुको, अब कर लो आराम से सफाई। नानी, नानी, मैं ऊपर पापा के कमरे में गई थी उनको चाय के लिए बुलाने के लिए, पर वो अपने कमरे में भी नहीं है, पूरे घर में भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए वो? पूरे घर में नहीं है? ये तो कारखाने जाने का समय भी नहीं है। मालिक तो कल रात से ही घर नहीं आए। अरे पापा रात से घर पर नहीं है तो गए कहाँ? कल संतू के जन्मदिन, उसने संतू के साथ इतना रुक्ष व्यवहार किया, वो रूठ कर चली गई। अब वो मनाने गया है। ये तो बहुत अच्छा किया धर्मराज ने। क्या अच्छा किया नाना जी? क्या अच्छा किया? खुद को धर्मपुर का मालिक कहते हैं, सबकी जिंदगियों का फैसला लेते रहते हैं, लेकिन जो आदमी न्याय करता है उसके लिए सारे गुनहगार एक जैसे होते हैं। अगर उस संतू को वो माफ कर सकते हैं तो मेरी माँ के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा मौलिक, धर्मराज कभी अन्याय नहीं कर सकता। हाँ बापूजी की बात बरोबर है। धर्मराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। संतू, संतू, तुम आ गए? अबे तू खुश है ना बा? तेरी बात मान ली मैंने। सुभद्रा को भले खो दिया हुआ है, पण ये संतुड़ी को पा लिया। तेरी बात से मुझे अनुभव हुआ कि क्रोध में मुझसे भूल हुई, એટલે सुधार लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया पापा कि आप संतू को ले आए। फक्त ले आया नहीं, अपना के ले आया। ये संतुड़ी ने अपराध तो किया, पर अपराध के पीछे जो नियत थी वो भली थी ना, मैं देख नहीं पाया। इसने बात छिपाई केम की मोटी बहन ने मेरे रिश्ते में खोट ना आवे। चलो वांधो नहीं, इंसान अपनी भूल पहचान जावे ने सुधार कर लेवे, वही भला है ना। मौलिक
का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? घर पे फोन करती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? किससे बात करनी है आपको? ये संतुड़ी, 2 दिन घर के बाहर क्या रही मैं? मेरी आवाज तक भूल गई तू? चल मौलिक ने फोन आप। बीनबा, आप? माँ, कैसी है आप बीनबा? हेलो माँ, आप कैसी हो? खाना ठीक से खाती हो कि नहीं? और अपने पाँव का ध्यान रखती हो कि नहीं? पाँव ठीक हुआ? और वहाँ ठीक से नींद आती है? हाँ, जो सवाल मुझे तुझसे पूछने चाहिए वो सवाल तू मुझे पूछ रहा है। इतना याद करता है मुझे। याद की बात कर रही हो माँ? आपके बिना ये घर बहुत अधूरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब ठीक है ना वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ना ये घर और ना इस घर के लोग। ये तो क्या बोल रहा है मौलिक? आपके जाने के बाद जब मुझे पराया समझते हो, पराया समझते। नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं मान सकती। नानका ऐसे कर नहीं सकता मौलिक। उन्होंने ऐसे ही किया है माँ, ऐसे ही किया उन्होंने। अपने आप को बहुत बड़ा न्यायी समझते हैं ना वो, लेकिन सबसे बड़े अन्यायी है वो। आपको वहां सजा देने के लिए छोड़ दिया, मुझे दूर कर दिया माँ। लेकिन इस संतू को, जो सबकी वजह है, उसकी सजा तो माफ कर दी गई है। मौलिक भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये गलत। अपनी माँ से बात कर रहा हूं ना मैं, तो हमेशा बीच में क्यों रहती है? हेलो हेलो मौलिक। माँ, कुछ भी हो जाए, अब आप उनकी नाइंसाफी सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को उसका हक दिलवा के रहूंगा, उसको वो स्थान दिलवा के रहूंगा जिस स्थान की वो असली हकदार है। देख मौलिक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू समझ रहा है मेरी बात? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए तू नानका के विरोध में नहीं जाएगा, समझा तू? पर क्यों माँ? क्योंकि मौलिक, हमारे कारण नानका ने बहुत दुख झेले हैं। अब मैं नहीं चाहती कि उसे और कोई दुख पहुंचे। रही बात मेरे सजा की, तो अगर नानका की यही इच्छा है ना कि मैं इस गांव में रहूं, तो यही सही। तेरी आवाज सुनने का मन किया, इसलिए तुझे फोन लगाया। ठीक से रहना बेटा। मौलिक भाई, आप धीरज रखिए। मौलिक, मैं जानता था कि हमारे बीच जाए जितनी अनबन क्यों ना हो जाए, तू अपने बड़े भाई को जरूर समझे। तब तो आप भी मेरी बात जरूर समझेंगे हितेन भाई। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना आपकी धर्मपुर के मालिक कितने बड़े न्यायी हैं, हर फैसला निष्पक्ष करते हैं। हाँ मौलिक, कहता था, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है। आज भी विश्वास नहीं टूटा आपका? आज भी नहीं टूटा जब उन्होंने संतू की सजा माफ कर दी और मेरी माँ आज भी वहां गांव में सजा काट रही है। देख मौलिक, मैं नहीं जानता कि पप्पा ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि अगर पप्पा ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। सोचा होता तो ये दिन नहीं आता हितेन भाई।
आज पापा इतने उदार हो गए कि उस संतू की सजा माफ कर दी, लेकिन इस घर की बड़ी बहन, मोटी बहन, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया, उसे गांव में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उस पर क्या बीती उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये सब आपसे कहने का क्या मतलब है हितेन भाई? और अब आपसे उम्मीद करने का क्या मतलब, क्योंकि उस दिन तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तरुफई तरुफई करके अपनी आंखों में आंसू लेकर आप ही आए थे ना उनके पास। मुझे तो लगता है वो आंसू भी झूठे थे हितेन भाई। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते मौलिक? गुस्सा आ रहा है ना? अब आप मुझे फिर उसी तरह से बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मारोगे, है ना? क्योंकि दिल से ना सही हितेन भाई, लेकिन ओहदे में बड़े भाई हैं, ये हक तो आप जता ही सकते हैं ना। मौलिक तू क्या बके जा रहा है? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। नहीं, हमारे आंसू झूठे थे तरुफई के लिए, और नहीं तेरे लिए मेरा प्यार। अरे तेरा और तरुफई का स्थान जो इस घर में था, जो हमारे दिल में है, वही है मौलिक। मौलिक, आप ही ने कहा ना हितेन भाई कि मेरा और तरुफई का वही स्थान है जो था। तो चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ धर्मपुर के मालिक से मेरी मां के लिए न्याय मांगने के लिए। बोलिए, चलेंगे मेरे साथ? बोलिए ना हितेन भाई। आपका जवाब मुझे मिल गया हितेन भाई कि मैं जरूर जाऊंगा अपनी मां के लिए न्याय मांगने के लिए, कि मां तो सिर्फ मेरी है ना। मालिक, बोल। बिनबा का फोन आया था। मौलिक भाई ने उनसे बातें की और ऐसा लगा कि वो दुखी है। और तू मौलिक की चिंता मत कर, मैं उन्हें संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे आप? क्या संभालेंगे? जब एक न्याय तो आप कर नहीं सके। संतू, तुम जाओ यहां से, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। बोल चू अच्छे। यही कि न्याय के नाम पर अन्याय किया आपने। मेरी मां को आपने वहां गांव में सड़ने के लिए भेज दिया और इस संतू की सजा को माफ कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ये दोगलापन? जब दोनों का गुनाह एक ही है, दोनों की गलती एक ही है ना, कि दोनों ने आपसे राज छुपाया, तो फिर सजा एक को क्यों? आप कहते थे कि मोटी बहन का बहुत बड़ा दर्जा है इस घर में। ये दर्जा है, यही फल दिया आपने उन्हें। खुद को धर्माधिकारी कहते हैं ना, इतना दंड अधिकारी है। सजा देने का शौक है आपको, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते आप। जो पहली बात तो मैंने तुझे बोला था ना कि हर बात दिमाग ठंडा रख के सोचा कर। और बीजी बात, अपने बाप से कैसे बात करते हैं भूल गया तू? हाँ, भूल गया हूं मैं, भूल गया हूं मैं आपसे बात करने की तमीज। पर आप भी तो अपने बाप होने का फर्ज निभाना भूल गए। आप ये भूल गए कि बड़े भाई का फर्ज क्या होता है। पर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूलूंगा। मैं इस घर में अन्याय नहीं होने दूंगा। आप हमेशा अपनी शर्तें सुनाते आए हैं ना, हर फैसला आप लेते आए हैं, सबको सजा देते आए हैं, लेकिन आज एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।